इंतहा हो गया जुल्म की। ऐसे मेरे बाल पकड़ लिए हैं, ठीक है। मैं कहा अम्मी जी ये मुझे मार रही है, अम्मी भी नहीं आगे होकर छुड़वाया मुझे। उसके बाद इसने लड़की ने मेरा गला दबाया, बहुत ज़ोर से गला दबाया इसने। मेरी जान निकलने वाली थी, कहती मैं तुझे मार के ही सुकून होंगी, मैं मार के तुझे जेल में जाऊंगी मैं। अब आप क्या चाहते हैं? मैं यही चाहती हूँ भाई मुझे मेरा हक दिया जाए, मैं अलग घर लूँ, सुकून करूँ। इसके ऊपर फिर तशद्दद किया जा रहा है, मारा जा रहा है। अब हमने इंदराज मुकदमा के लिए दरख्वास्त दी है थाने में, ताकि इसको इंसाफ दिलवाया जा सके, इसको उसका हक दिलवाया जा सके जो ये डिमांड कर रही है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एडी मलिक आपकी खिदमत में हाजिर है और मेरे साथ एक लड़की मौजूद है जिसका नाम असरा है। असरा कुछ साल पहले इसके घर वाले इस पे तशद्दुद का निशाना बनाते हैं। वजह क्या होती है कि इसको अपना हिस्सा चाहिए। विरासत में भी ये हक हासिल है कि बेटी को अपने वालिदैन से हिस्सा दिया जाना चाहिए, लेकिन ये वो वाहद बदकिस्मत बेटी है जिसको इसकी अपनी बहन ने तब तशद्दुद का निशाना बनाया जब ये प्रेग्नेंट थी। इसको इस हद तक मारा गया, पीटा गया कि इसके साथ इस तरह जुल्म किया। ये सारी जुल्म की कहानी इसी की ज़ुबानी जानते हैं कि आखिरकार ये क्यों आपके साथ ऐसा करते हैं। असरा मुझे बताओ कि ये सारा वाक़या क्या है और कब से होता चला आ रहा है ये? भाई साल हो गए इस वाक़या को, ठीक है। मैंने पहले भी जज साहब के पास आर्डर किया था कि जज साहब से मेरे पास मार पीट होती है, क्योंकि उन्होंने अदालत में इनको बुलाया था। तो उधर इस लड़की ने बयान लिखे थे कि जज साहब मैं आइंदा के बाद इस लड़की को हाथ नहीं लगाऊंगी, इसके मतलब हिस्से में दखलबाजी नहीं करूँगी। ये आपकी सगी बहन है? जी सगी बहन है मेरी। तो भाई आज इसी वजह से सुबह लड़ाई हुई है, क्योंकि इस बेटे ने ना मेरी बेटी को मारा है। मैं कि आप ही देखो। कितने साल का बेटा है और आपकी बेटी कितने साल? मेरी बेटी 4 साल की है भाई, उसका बेटा 3 साल का है। मैंने कहा भाई ये आप ही आपस में लड़ रहे हैं, तो इसलिए वजह से मुझे गालियाँ देने लग गई है, ये वो। मैं कहा आप ही गाली ना दे, तो खुद ही होगी। फिर आने जाने का रास्ता है हमारे कमरे में, इसने आके मुझे बोली है, इसने मेरे बाल पकड़ लिए हैं, ठीक है। मैं कहा अम्मी जी ये मुझे मार रही है, अम्मी भी नहीं आगे होकर छुड़वाया मुझे। उसके बाद इसने लड़की ने मेरा गला दबाया, बहुत ज़ोर से गला दबाया इसने। मेरी जान निकलने वाली थी, कहती मैं तुझे मार के ही सुकून होंगी, मैं मार के तुझे जेल में जाऊंगी मैंने ऊपर से कहा, मैं कभी मार जितना हो सके तो मुझे मार तू, मेरे पास इसका सबूत भी है, रिकॉर्डिंग भी है। ऊपर से मुझे कहती है कि तुम मेरे हथी पड़ी हो, मेरे जान नहीं है, मैंने इसके हथी क्या पढ़ना है। ऊपर से मैं प्रेगनेंट भी हूँ, क्योंकि इसने मुझे मारा है, बहुत ज़्यादा धक्के दिए हैं। माँ भी आगे होके साथ मतलब इसके साथ मिलकर ज़्यादती करती है मेरी माँ। अच्छा, आपकी माँ भी उसके साथ मिली हुई है? हाँ जी, सबसे बड़ी आपी के साथ भी मेरी के साथ ऐसे ज़्यादती हुई है। इस लड़की ने उसके साथ भी ऐसा किया था, उसके शोर के साथ उसने बीच में कंध मार ली है, वो अलग हो गई है। इसी लड़की की वजह से मैं भी चाहती हूँ कि भाई मैं भी अलग होना चाहिए, मेरा भी हिस्सा दें, मैं भी सुकून करूँ, क्योंकि यह लड़की अपने शोर के ऊपर हाथ चूट है। 5 साल के माँ का खा रही है ये, ठीक है। शोर का भी मारती है, शोर भी इससे बहुत तंग पड़ा हुआ है। जब भी कहेगी तुम मुझसे हिस्सा मुझसे ले, तुझे मैं हिस्सा देती हूँ, ये करती हूँ। मैं ऊपर से आके सर के कहती, मैं कहा जो मेरा हक है ना वो मैं लेके छोड़ूंगी, जो तेरा वो तेरा है। इसी वजह से सर मुझे बहुत मारा पीटा है भाई। तो भाई नहीं आपके हैं? भाई नहीं है भाई जान, ना मेरे अब्बू हैं। कल मेरे अब्बू को 16-17 साल हुए हैं। मेरे अब्बू के साथ भी बड़े जुल्म करते रहे हैं। तो आपके शोहर क्या करते हैं? शोहर भाई ये फ्रेम बनाते हैं, ढांचे सोफे के, मीरा की कुई में काम करते हैं। कितना कमा लेते हैं वो दिहाड़ीदार है भाई, दिहाड़ी लगे या ना लगे। तो उनको मैंने बताया, वो मुझे बचाने के लिए आएंगे, उनकी संगी में मनोर दे देती है, मारती है उनको भी। यानी कि वो आपके शोहर के भी हथी पड़ जाते हाँ हैं? जी, वो अपने शोर को नहीं छोड़ती, मेरे शोर को क्या छोड़े ये। मुझे भाई इस लड़की से डर है। नहीं तो आपको जब इसने आज जो बता रही हैं कि तशद्दुद किया, मारा है, तो आपने अपने मुतलका थाने में नहीं इतला दी? मैंने थाने में 15 पे फ़ोन किया है, जो भाई ने मुझे नंबर दिया उसी नंबर पे फ़ोन किया, पर उन्होंने मेरी नहीं सुनी। बेटा आते हैं, बेटा आते हैं। क्या नाम था जिससे आपकी बात हुई थी? उनका नाम है फ़रूक, नाम है उनका। वो कहेंगे आपका रोज़ का मामला है, आपका रोज़ का मामला है। इसी वजह से भाई मैं तंग पड़ गया, लेडीज़ थाने जाती हूँ, वो भी मेरे नहीं सुनते। फिर मैंने भाई वकील अपने जो मेरे वकील साहब हैं माशाल्लाह अच्छी आदत के हैं, अल्लाह इनको ज़्यादा दे, तो इन्होंने मुझे इधर बुलाया है। तो आगे देखो भाई मेरे हक़ में क्या बेहतर होता है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैं मुझे अपना हक़ मिले, मैं सुकून गुड़ाऊँ। मेरी बेटी है 4-5 साल की, क्योंकि माशाल्लाह पढ़ती है, नोट करती है वो। अगर आप अपना हक नहीं लेती तो वो फिर मारना पीटना छोड़ देंगे? हाँ जी ऐसे ही बात है भाई। आपको अपना हक चाहिए? हाँ जी, क्योंकि इस लड़की के पास ही मेरा जेवर है, सब कुछ है।
पैसे भी हैं, माँ को कहेगी इसकी बच्ची का कुछ ना लेकर दे, इससे कि बच्ची को कुछ भी ना लेकर दे, जो जेवर है मेरे बच्चे का नाम लगवा, ये कर इसका। तो भाई मेरा दिल में मतलब मैं इंसान हूँ जानवर, मेरे दिल में दर्द नहीं होता कि मेरी सच्ची माँ बहन में से ऐसे करते हैं। पहले भी मतलब पिछले साल की बात है, अक्टूबर का महीना था, यही तारीख थी। पहले मेरे शोहर क्वेटा में थे, पहले भी इस लड़की ने मुझे मार पीट के बाहर निकाला, तब भी मैं जुल्म में थी। मेरी बेटी फोत हो गई है, तो अपने दोस्तों के पास रही हूँ, 10 दिन हो गए थे, उन दोस्त के पास रही। अम्मी को फ़ोन करो, अम्मी मैं इस मुसीबत में हूँ, मर जाए मेरी तरफ से, ये कर जाए। मैं कपड़े लेने के लिए जा रही, इसलिए छत के ऊपर फेंक देने इस लड़की ने। तो आपके शोहर क्या कहते हैं जब ये आपकी बहन आप पे तशद्दुद करती है? शोहर भाई यही कहते हैं कि मेरे वाइफ के क्यों पीछे पड़े हो, मेरे वाइफ आपसे कुछ लेती है, खाने के लिए कुछ मांगती नहीं भाई इनसे, वो छिड़वाएंगे मुझे। वो कल बिल की बात हुई है भाई, बिजली का बिल आया था 1881 बिल आया था, तो मामा को मैंने बिल दिया। मेरा एक पंखा चलता है भाई, कुछ भी नहीं चलता, फिर भी मामा मुझसे ना वादू लेगी बिल, मैं फिर भी दूंगी मामा को। कल थोड़ा सा लेट हो गया, बिल नहीं दिया, इसी वजह से मेरे शोहर के ऊपर ही हाथ चलाकी की, मैं मारूंगी, जो से मर्जी वकील को ले आओ, जो मेरा बिगाड़ लेना भाई। ये नहीं, तो आप शादी आज जब आपकी होगी तो आप अपने शोहर के घर क्यों नहीं रहती थी? मैं अपने शोहर के घर थी भाई राना टाउन में, तो मामा ही मुझे खुद लेके आई थी कि बेटा मैं अकेली रहती हूँ, जो मेरा क्या होगा। भाई खुद ही इधर ला के खुद ही मेरे साथ जुल्म, क्योंकि भाई इंतहा हो गया जुल्म की। अब आप क्या चाहती हैं? मैं यही चाहती हूँ भाई मुझे मेरा हक दिया जाए, मैं अलग घर लूँ, सुकून करूँ। अजी बिल्कुल, आपने ये सारी कहानी सुनी कि असरा के साथ इसके घर वाले किस तरह तशद्दुद का निशाना बनाते हैं, सिर्फ इसलिए कि ये हक मांगती है, और हक आपको पता है कि जिसका होगा उसको ज़रूर मिलेगा। अगर आज ये अपना हक मांगना छोड़ दे तो इस पर जो तशद्दुद किया जाता है वो भी रुक जाएगा, और जो बाकी मामलात हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे। इसका सिर्फ इतना सा मुतालबा है कि मुझे मेरा हक चाहिए। अब इसका जो इसने अपने पुलिस स्टेशन में इतला दी, जो इस पर तशद्दुद किया गया, तो आगे से पुलिस ने भी इनका कोई दादरसी नहीं की। उसके लिए इसने अपने वकील के साथ रब्ता किया, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं कि क्या अब तक पेशरफ्त हुई है। अजी मेरे साथ इस वक्त वलीद सदीकी साहब मौजूद हैं, जो असरा के केस को देख रहे हैं, उनसे जानते हैं कि ये सारा मामला क्या है और क्या पेशरफ्त हुई है। वलीद साहब बहुत शुक्रिया, आपने एक बार फिर मुझे टाइम दिया। सर मुझे बताएँ कि क्या आप इस केस को देख रहे हैं और कहाँ तक अभी तक पेशरफ्त हुई है? सर सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि लॉ ऑफ इनहेरिटेंस जो कि कुरान का भी फ़ैसला है, कुरान ने भी हमें एक विरासत का कानून दिया है, जो वहाँ से हम इस क्योंकि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के हम रहायशी हैं, यहाँ पे हम रहते हैं, उसके तहत हमें हक़ दिया गया है कि अगर आपके वालिद का इंतकाल हो जाए तो उसका जो विरसा है उसके वारसान में तकसीम किया जाएगा। ये राइट पर है जी, ये अपने राइट पे है, क्योंकि चाहे बेटी है, चाहे बेटा है, चाहे उसकी ज़ौजा है, कुरान ने एक हदबंदी कर दी है, उसके मुताबिक इनको उसका हिस्सा मिलना है। अब इनका सिर्फ जुर्म यह है कि ये अपना वो हिस्सा मांग रही है, चाहे इनकी शादी हो गई है, चाहे अपने हस्बैंड के घर रह रही, जहाँ मर्जी रह रही, इनका वो शरई हिस्सा जो इन्होंने लेना है, इनका हक है, वो इनकी बहन और इनकी माँ जो है वो मिल के जो है ना इसके साथ दद्दोकोब करती हैं, तशद्दुद करती हैं। सिर्फ इतना सा इनका जुर्म है। और इन्होंने एक बाकायदा जहाज़ेब चट्टा साहब एडिशनल सेशन जज 2021 में वहाँ पे इन्होंने केस किया इल्लीगल डिस्पोजेशन एक्ट का, उसमें उसने एक्नॉलेज किया, उसने अपना एफिडेविट दिया कि हम इसको तंग नहीं करेंगे, ये इसका हिस्सा है, ये यहाँ पे रह जाए, हम ये यहाँ पे रह जाए। मगर वो फिर बाज ना आई अपने हिले बहानों से, इसके ऊपर फिर तशद्दुद किया जा रहा है, मारा जा रहा है। अब हमने था 22A 22B ज़ाब्ता फौजदारी के तहत इंदराज मुकदमा के लिए दरख्वास्त दी है थाने में, ताकि इसको इंसाफ दिलवाया जा सके, इसको उसका हक दिलवाया जा सके जो ये डिमांड कर रही है। जी बिल्कुल, अब ये देखते हैं कि क्या वाकई ही असरा को इंसाफ मिलेगा। हक अगर उसका हुआ तो वो ज़रूर उसे मिलेगा। वलीद सदीकी साहब भी इनके साथ हैं, और इस तरह के जो लॉयर हमारे साथ राब्ते में होते हैं, जो ऐसे लोगों की मदद करते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट खुदा के लिए करते हैं, तो मुझे यकीन करें कि इंतहाई फ़ख्र महसूस होता है कि आज के इस दौर में भी इस तरह के लोग मौजूद हैं। यकीनन असरा को इंसाफ मिलेगा और उसको उसका हक भी मिलेगा। जो कसूरवार होंगे उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।